अमावस्या के एक दिन पहले महीने की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। माघ के महीने में आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव से ठीक पहले के इस समय के दौरान ग्रह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इस बात को अनुभव करते हुए यौगिक परंपराओं ने यह नियम बनाया कि कोई भी इस रात को लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ उठा सकें और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है। इस दिन हमारे तंत्र की ऊर्जा में एक प्राकृतिक चढ़ाव होता है। लेटे रहना हमारे तंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे लंबवत यानी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप जितने लोगों को जानते हो उन्हें ये बात बताएं। उन्हें आधी रात को फोन करें। पूरी रात हर एक घंटे में अपने परिचितों को फोन करें। भले ही वो आपको कोसें, कोई बात नहीं, वो उठकर बैठ तो जाएंगे। आप उन्हें उठाकर एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हिस्सा लें, चाहे आप यहाँ हो या कहीं और। सीधा बैठें और जागते रहें। ये रात केवल जागरण की रात न रह जाए, बल्कि आप सभी के लिए जागृति की रात बन जाए। लोगों ने हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सकती है। तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा, वो सभी चीजें जो आपकी सहायता कर सकती हैं। Always it is said, Vilva is dear to Shiva. तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी हैं, सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं। हमने कई चीजों को पहचाना है और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाती हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए।
ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो मान लीजिए आप इसे आजमा सकते हैं। आप ये प्रयोग कीजिए, ध्यानलिंगा में जाइए। ठीक, मान लीजिए ये ऐसा जैविक सूती कपड़ा पहनकर वहां बैठिए, देखिए कैसा महसूस होता है। कच्चा रेशम पहनकर वहां बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। कोई नायलॉन कपड़ा पहनकर वहां बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। अपने चारों ओर प्लास्टिक लपेटकर वहां जाकर बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, बस 3-3 दिन आप एक किस्म के कपड़े पहनकर वहां बैठिए और देखिए, अगर आप में थोड़ी संवेदनशीलता है तो आप फर्क जान जाएंगे। फिर आप स्वाभाविक रूप से सही चीज चुनेंगे। तो अहम चीज यह है कि जब आप वहां जाकर बैठते हैं, हर चीज जो आपके पास है वो ऊर्जा सोख कर आपको पोषित करने में मददगार होनी चाहिए। यही मकसद है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यानमय स्थिति में पहचाना। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं। आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा। वो आपसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, पता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे।